हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इन लिस्ट ईच एलिमेंट ऑफ दीज सेट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म। इनको आपने सिंबल्स की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो सिंबल्स की फॉर्म में हर एलिमेंट को लिखना है। एलिमेंट क्या होता है? सेट के अंदर जितने भी नंबर्स होते हैं वो उसके एलिमेंट्स होते हैं। तो इसमें हमने क्या करना है, इसको जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होंगे उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो इसको देखिए हम किस तरह लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 है, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे 1 है, 1 को हम लिख सकते हैं 1 बिलोंग्स टू ए, यानी कि 1 जो है वो ए का एलिमेंट है, ठीक है। इसी तरह अगर आप 3 को देखें तो 3 भी जो है वो ए सेट में मौजूद है। तो हम लिख सकते हैं 3 बिलोंग्स टू ए, यानी कि 3 जो है वो ए सेट के अंदर मौजूद है, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखें 5 बिलोंग्स टू ए, यानी कि 5 जो है वो किस में मौजूद है? ए सेट में मौजूद है। इसी तरह अगर आप देखें 7 है तो 7 बिलोंग्स टू ए, यानी कि 7 जो है वो ए सेट से बिलोंग करता है क्योंकि ये ए सेट के अंदर मौजूद है। इसी तरह 9 है, 9 जो है वो भी ए सेट में मौजूद है, तो इसे भी हम लिख सकते हैं 9 बिलोंग्स टू ए। तो ये तरीका होगा किसी भी सेट के तमाम एलिमेंट्स को लिखने का सिंबॉलिक फॉर्म में, ठीक है। अभी हमारे पास एक और नेक्स्ट सेट है, इसको देखें। जैसे यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है चिप्स है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चिप्स, CHIPS, चिप्स। चिप्स जो है वो बिलोंग करता है किसके साथ? चिप्स बिलोंग करता है ई के साथ, यानी कि चिप्स जो है वो ई सेट का एलिमेंट है। इसी तरह कुकीज भी बिलोंग्स टू ई होगा, बर्गर्स भी बिलोंग्स टू ई होगा, और फ्राइज, जैसे फ्राइज है हमारा जो लास्ट जो हमारा एलिमेंट है इस सेट के अंदर वो फ्राइज है, ठीक है। तो फ्राइज भी जो है वो बिलोंग करता है किससे? वो भी ई सेट के साथ क्या करता है? बिलोंग करता है। तो ये जो साइन होता है ये बिलोंग्स टू का साइन होता है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये थी कि आपने इन लिस्ट करना है ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट को ऑफ दीज सेट्स इन सेट्स के इन सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबल्स की फॉर्म में आपने इनको लिखना है, ठीक है। तो सिंबल्स की फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाएगा। ये दो साइंस होते हैं, एक ये साइन होता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का उर्दू में मतलब होता है ताल्लुक रखता है, यानी कि ये एलिमेंट ए सेट से ताल्लुक रखता है। इसी तरह ये एलिमेंट चिप्स जो है ये ई सेट से ताल्लुक रखता है, ठीक है। इसी तरह जो एक और साइन होता है वो ये वाला साइन होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। तो इन दोनों साइंस का आपको पता होना चाहिए। तो डज नॉट बिलोंग्स टू में हम क्या लिख सकते हैं? जैसे 10 हम लिख सकते हैं कि 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी कि 10 जो है वो ए सेट में मौजूद नहीं है, 10 जो है वो ए सेट से ताल्लुक नहीं रखता। तो इस तरीके से आपने इसके बाकी पार्ट्स करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स हैं, बाकी पार्ट्स आपने बिल्कुल इसी तरीके से करने हैं। उसमें आपने जो एलिमेंट्स होंगे उनको आपने पहले लिखना है और फिर आगे बिलोंग्स टू का साइन आएगा, और उसके बाद आपने सेट का जो नाम है जिस अल्फ़ाबेट से सेट रिप्रेजेंट हो रहा है वो लिखना है उसके साथ आपने, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये वाले क्वेश्चंस करने हैं, लेकिन आपको बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये वाला जो साइन है ये बिलोंग्स टू का है, और ये वाला जो साइन है ये डज नॉट बिलोंग्स टू का साइन है। और एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स जो सेट के अंदर जितने भी नंबर्स होते हैं, ठीक है, उसको हम उस सेट का एलिमेंट कहते हैं। जैसे 1 है, 3 है, 5, 7, 9, ये सारे जो है ए सेट के एलिमेंट होंगे। तो आपने बाकी क्वेश्चंस इसके करने हैं जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करेंगे।